जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विभव तथा विभवांतर। विभव किसे कहते हैं, विभवांतर किसे कहते हैं, एक ही वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले विभव किसे कहते हैं आप लोग देखिए। विभव वैद्युत क्षेत्र में किसी एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव विभव P बराबर, अब देखिए वैद्युत क्षेत्र में किसी एकांक आवेश को, ये कोई मान लीजिए कोई आवेश है प्लस क्यू, ये वैद्युत क्षेत्र है इसका, ये वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र में किसी एकांक आवेश को, एकांक आवेश मतलब एक आवेश जिसको हम क्यू नॉट से, क्यू नॉट का मान हमेशा एक होता है, तो एकांक मतलब एक, तो क्यू नॉट का मान एक। तो वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, वैद्युत क्षेत्र में किसी एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, तो ये वैद्युत क्षेत्र के ये बिंदु तक लाने में, यहाँ तक जो लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। क्यू नॉट देखिए वैद्युत क्षेत्र में किसी एकांक आवेश को, वैद्युत क्षेत्र है ये और ये एकांक आवेश है। वैद्युत क्षेत्र में किसी एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, तो ये वैद्युत क्षेत्र के एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र तक लाया और इनके बीच जो कार्य हुआ, इसको लाने में यहाँ जो कार्य हुआ उसी को क्या कहेंगे, वैद्युत विभव कहेंगे। तो वैद्युत विभव B बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र में किसी एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, तो कार्य को किससे लिखेंगे, W से अपान किसको लेकर आए हैं, एकांक आवेश को, क्यू नॉट। जहां क्यू नॉट का एकांक आवेश है तो क्यू नॉट का मान एकांक, तो क्यू बराबर एक, क्यू नॉट बराबर एक। तब B बराबर क्या हो जाएगा, W अपान एक और B बराबर W। तो विभव को किससे लिखते हैं, वोल्ट से, B बराबर W वोल्ट। इसको उतारिए तब फिर विभवांतर के भी बारे में चर्चा करेंगे। इसको उतार लीजिए। तो हमारा विभव हो चुका है, तो चलिए विभवांतर के बारे में बात करते हैं। विभवांतर क्या होता है, तो किसी एकांक आवेश को अभी तक विभव में क्या था, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक यानी कि पृष्ठ पर लाना था। अब यहाँ पर क्या है, विभवांतर में क्या है, किसी एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर, मतलब वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वह उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर होता है। किसी एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, वैद्युत क्षेत्र, यहाँ वैद्युत क्षेत्र में नहीं, वैद्युत क्षेत्र के अंदर की बात हो रहा है। वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उन्हें उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। जैसे पहले ये वैद्युत क्षेत्र है कोई, यहाँ पर जैसे विभव में क्या था, क्यू नॉट को, विभव में क्यू नॉट को पृष्ठ पर लाना था, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर है ये। चलिए विभव हम पढ़ चुके हैं, अब विभवांतर को पढ़ते हैं। अब विभव में क्या था, विभव से एकदम विभव पर ही डिपेंड करता है, बस खाली विभव में क्या था, किसी पृष्ठ पर लाना था एकांक आवेश को, यहाँ पृष्ठ के अंदर, मतलब यहाँ वैद्युत क्षेत्र के पृष्ठ पर लाना था और यहाँ वैद्युत क्षेत्र के अंदर की बात हो रही है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना है। तो यहाँ पर किसी एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उन दोनों बिंदु के बीच का विभवांतर कहते हैं। किसी एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उन्हें उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। ये मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र है, इसके अंदर ये मान लीजिए एक है, मान लीजिए QA है। अब इस बिंदु को एक यहाँ तक लाने में, QB तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का कार्य जो है क्या कहलाएगा, इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो कार्य है क्या कहलाएगा, कहलाएगा विभवांतर। तो चलिए QA से QB से QB माइनस QA, मतलब कि QB से घटा लेंगे QA की, तो आ जाएगा कि कितना कार्य हुआ, बराबर W पान एकांक आवेश को लाए हैं तो क्यू नॉट कार्य हुआ है और कार्य कितना हुआ है, क्यू नॉट को लाए हैं, तो QB माइनस QA बराबर W पान 1
तो क्यू बी माइनस क्यू ए बराबर डब्लू, इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, इसको देख लीजिए।